हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सोनी मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। अभी हम अरिथमेटिक का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको एकदम शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है ना, अनुपात समानुपात का है। अनुपात समानुपात देख रहे हैं जिसमें यह चौथा क्लास है। क्लास जो है कोड है। उसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आय बचत और खर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखेंगे उसको कितने शॉर्ट तरीके से बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन उसको विद इन सेकेंड विद इन मिनट में बनाया जा सकता है अगर उसका प्रोसेस पता हो तो। ये क्वेश्चन है ए ए और बी के आय का अनुपात है 8:7 है। ए और बी के आय का अनुपात 8:7 है तथा खर्च का अनुपात 15:13 है। खर्च का अनुपात 15:13 है तथा प्रत्येक का बचत 1,000 है। प्रत्येक का बचत 1,000 है। तो एक ही आय निकाले, एक ही आय निकाले। अब इसमें देखते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सभी जो अनुपात दिया हुआ है सभी में अगर एक समान संख्या वृद्धि होता है कमी होता है तो उसका रेशियो निकालना हम बताए थे। उसको रेशियो निकालने के लिए पहले अनुपात को बराबर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8:7 और 15:13 यह दिया हुआ है। यह है इनकम का, आय का हो गया, यह हो गया खर्च का। ठीक है, ये आय का अनुपात है, यह खर्च का अनुपात है। इसके बीच का रेशियो हम बराबर करेंगे। इसके बीच का अंतर देखेंगे 1 है, इसके बीच का अंतर क्या है 2 है। दोनों बराबर तो है नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, इसके अंतर से नीचे में गुना करेंगे। तो क्या आएगा, गुना करेंगे तो 8×2 = 16, 2 से गुना करेंगे 8×8 और 7×14। ठीक है, इसको गुना करेंगे 1 से तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। और इसके बीच का अनुपात हो जाएगा, हो गया 2। इसके बीच का अनुपात 2 हो गया। ऊपर नीचे का अनुपात क्या होगा, 1 हो गया। ये 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1,000 दिया हुआ है। कह रहा है दोनों का आय और खर्च के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1,000। तो 14 में से 13 घटाएंगे 1 आएगा। 1 बराबर क्या है, 1,000 है। अब निकालना है कि ए का आय, ए की आय, ए की आय क्या है, यह ए हो गया, यह बी हो गया। ए की आय 16 है गुने 1,000, क्योंकि 1 का वैल्यू 1,000 है। ये हो जाएगा 16,000 होगा। कहीं कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो इजी वे में निकल गया। दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है ए बी सी के की आय की अनुपात, आय का अनुपात 2:3:4 है। आय का अनुपात 2:3:4 है और उसका आय यानी कुल आय ए बी सी तीनों को मिलाकर के जो कुल आय है वो 900 दिया हुआ है। ए बी सी का आय निकालना है, ए का, बी का और सी का इंडिविजुअल सबका अलग अलग आय कितना है वो निकालना है, जबकि सभी का आयों का अनुपात दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी इसका क्वेश्चन दिया हो, सभी का अनुपात दिया हो, फुल वैल्यू दिया हो तो सबको जोड़ेंगे। 2:3:4 यानी 2 + 3 + 4 इजिकल टू क्या है, 900 दिया हुआ है। ये पूरा का सम क्या दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है। 4×3=7, 9, 9 बराबर 900, 1 बराबर 900/9 कटेगा, ये 100 हो जाए। 1 का वैल्यू क्या आएगा, 100 हो गया। अब निकालना किसका है, ए का वैल्यू क्या है, 2×100 कर देंगे। ये 1 का वैल्यू 100 आ गया, ये 100 से सब में गुना कर देंगे। 200, बी बराबर 3×100 300,
सी बराबर 4 × 100 इक्वल टू 400। ये इसका आंसर होगा। ये जब इजी तरीका है, इसको प्रैक्टिस किया जाए कम से कम समय में बनाया जा सकता है। कहीं इसमें लिखने लिखने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। अगर ये इसको देखा जाए क्वेश्चन में, कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़े, बिना लिखे हुए भी बनाया जा सकता है। 4×3 = 7, 2 9, 9 से डिवाइड कर देंगे 100 आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, हो गया आंसर। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है।